जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ बिलाल और लेक्चर में आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम देखेंगे कि हाई लेवल लैंग्वेजेस क्या होते हैं। हमने प्रीवियस क्लास में लो लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ा था। आज हम हाई लेवल लैंग्वेज के बारे में पढ़ेंगे। तो जैसे लो लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर के करीब तरीन ज़ुबान थी, इसी तरह हाई लेवल लैंग्वेज जो है वो ह्यूमंस की लैंग्वेज है। जैसे लिखा है, अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोज टू ह्यूमन बींग्स इज़ कॉल्ड हाई लेवल लैंग्वेज। अगर इसका मैं कंपैरिजन करूं मशीन लैंग्वेज के साथ, तो लिखा गया था कि अ टाइप ऑफ लैंग्वेज दैट इज़ क्लोजर टू कंप्यूटर्स इज़ कॉल्ड लो लेवल लैंग्वेज। ये उससे अगर हम कंपेयर करें तो कंट्रास्ट है। द इंस्ट्रक्शन इन दीज लैंग्वेजेस आर सिमिलर टू इंग्लिश लैंग्वेज। अगर हम उसकी बात करें मशीन लैंग्वेज की, तो वो तो बाइनरी लैंग्वेज थी। इसमें जो इंस्ट्रक्शन हमने लिखनी है इंग्लिश लैंग्वेज के वर्ड्स होंगे, जैसे कि इनपुट है, प्रिंट है, जो ह्यूमंस की ज़ुबान के करीब तरीन लफ्ज़ हैं। दीज लैंग्वेजेस आर इजी टू अंडरस्टैंड। ज़ाहिरी सी बात है, अगर हमारी लैंग्वेज होगी तो हमारे लिए समझना आसान हो जाएगा। इसकी जो डेफिनेशन है, इसके जो मज़ीद डिटेल है वो ये है, सेट ऑफ रूल्स फॉर राइटिंग प्रोग्राम्स इन हाई लेवल लैंग्वेज नोन एज सिंटैक्स है। सिंटैक्स की डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। मतलब कि हाई लेवल लैंग्वेज किसी रूल के मुताबिक लिखी जाती हैं। वो रूल क्या होता है? सिंटैक्स होता है। जितनी भी हाई लेवल की लैंग्वेजेस हैं, जैसे कि सी है, सी प्लस प्लस है, जावा, पास्कल, फोर्टान, बेसिक और कोबोल है, इन सब का अपना एक सिंटैक्स होगा जिसको हम रूल कहते हैं। जैसे सी का लिखने का तरीका डिफरेंट होगा, जावा का डिफरेंट, पास्कल का डिफरेंट, इसी तरह सब हाई लेवल लैंग्वेजेस का लिखने का तरीका डिफरेंट होता है। और लिखने के तरीके को क्या कहते हैं? सिंटैक्स। ईच लैंग्वेज हैज़ इट्स ओन सिंटैक्स, जैसे अभी मैंने बताया। दीज इंस्ट्रक्शन मस्ट बी रिटन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स। तो ये जो जितनी भी हाई लेवल में हम प्रोग्राम लिखते हैं वो इस सिंटैक्स के मुताबिक होने चाहिए। जैसे कि हम उर्दू लिखते हैं तो वो उर्दू की ग्रामर के मुताबिक होती है। इंग्लिश लिखते हैं तो वो इंग्लिश की ग्रामर के मुताबिक होती है। इसी तरह हम जो भी लैंग्वेज लिखेंगे वो अपने सिंटैक्स के बराबर होगी। एनी एरर, अगर लिखते वक्त हमारे सिंटैक्स में या लिखने में कोई गलती हो जाती है, तो वजह से जो ट्रांसलेटर है जो कि कन्वर्ट करने वाला है, क्योंकि हाई लेवल लैंग्वेज कंप्यूटर को समझ नहीं आती, तो ट्रांसलेटर ने क्या करना होता है, हाई लेवल लैंग्वेज को कंप्यूटर को समझाने के लिए लो लेवल में कन्वर्ट करना होता है। तो अगर सिंटैक्स में कोई एरर आ गया तो ट्रांसलेटर इसको ट्रांसलेट नहीं करेगा। अ प्रोग्राम कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लैंग्वेज इफ़ इट कंटेन्स एनी सिंटैक्स एरर। तो उम्मीद करता हूँ इसकी आपको समझ आ गई होगी। ये कुछ एग्जांपल्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज की। जैसा कि मैंने बताया कि डिफरेंट हाई लेवल लैंग्वेजेस होती हैं। तो हाई लेवल लैंग्वेज डिफरेंट होंगी तो हर एक का सिंटैक्स डिफरेंट होगा। यहाँ कुछ एग्जांपल्स दिए हैं उसने, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पास्कल, फोर्टॉन, बेसिक, कोबोल और भी बहुत ज़्यादा है। जैसे आजकल पाइथन है, अब क्या डिफरेंट चीज़ें हैं, HTML है, CSS है, ये सारी क्या है हाई लेवल लैंग्वेजेस है और हर एक को डिफरेंट तरीके से लिखा जाता है। जो लिखा जाने का तरीका है उसको हम सिंटैक्स कहते हैं। अब हम देखते हैं कि हाई लेवल लैंग्वेज के कुछ फीचर्स होते हैं। जैसे कि अभी हमने बात की कि हाई लेवल लैंग्वेज इंग्लिश लाइक वर्ड्स होते हैं, तो ये क्या होता है? ईजी टू लर्न होते हैं। अगर मैं कंपेयर करूँ मशीन लैंग्वेज के साथ, तो वो तो ज़ीरो और वंस की लैंग्वेज है, तो वो हमारे लिए मुश्किल हो जाते हैं। तो ये इंग्लिश लाइक वर्ड्स हैं, इसको आसानी से हम सीख सकते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इसलिए ये हमारे लिए ईजी है। ईजी एरर डिटेक्शन, हाई लेवल लैंग्वेज आपको पता है कि इंग्लिश में लिखी जाती है और हमारे लिए ईजी होती है, तो उसको रीड करना और फिर इसको चेंज करना हमारे लिए आसान होता है। तो इसमें से एरर ढूंढना भी आसान होगा क्योंकि हमारी ही ज़ुबान में ये लिखा गया जाता है। स्टैंडर्डाइज्ड सिंटैक्स इसका फ़ीचर है, मैंने बताया जैसे कि हर लैंग्वेज का अपना एक सिंटैक्स होता है। तो ये वही पॉइंट है कि हर लैंग्वेज का, हर हाई लेवल लैंग्वेज का एक सिंटैक्स होता है। सिंटैक्स के मुताबिक उसको लिखा जाता है, अगर उसके मुताबिक ना लिखा जाए तो वो एरर आ जाता है। ये स्टैंडर्ड बनाता कौन है? स्टैंडर्ड बनाने के मुख्तलिफ जो इदारे हैं। तो यहाँ एक एग्जांपल दी गई है ANSI की, अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट। ये स्टैंडर्ड बनाता है, ये इसकी एक एग्जांपल हो जाती है। उसके बाद डीप हार्डवेयर नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड, मीन्स के जब हम मशीन लैंग्वेज में कोड करते थे तो हमें हार्डवेयर के बारे में पता होता था, तो हम उसका कोड करते थे, क्योंकि मशीन कोड जो है वो मशीन डिपेंडेंट होता है। और जो ये वाला कोड है वो मशीन
इंडिपेंडेंट होता है। मशीन इंडिपेंडेंट मींस कि किसी भी मशीन में जो कोड लिखा गया है अगर सी लैंग्वेज में, तो दूसरी किसी भी लैंग्वेज में मशीन में वो कोड चल जाएगा। इसीलिए हमें हार्डवेयर की जो नॉलेज है वो ज़्यादा बेसिक ज़्यादा डीपली होना ज़रूरी नहीं, बेसिक नॉलेज से भी हमारा काम चल जाता है। These languages do not require deep knowledge of hardware or machine architecture. A programmer can write efficient programs without a deep knowledge of hardware. क्योंकि ये आसान हो गया, इंग्लिश में है, ज़ीरो वंस का चक्कर ख़त्म हो गया। हार्डवेयर जैसा भी हो, हमने सिर्फ सी में प्रोग्राम लिखना है या किसी भी हाई लेवल लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखना है, तो वो किसी भी दूसरी मशीन में जो कि हाई लेवल को सपोर्ट करती है आसानी से चल जाएगी। अगर बात करें मशीन की तो वो नहीं चलती। अगला फीचर इसका इसी में से निकल आया कि ये मशीन इंडिपेंडेंट होता है कि हाई लेवल लैंग्वेज प्रोवाइड मशीन इंडिपेंडेंस। ये डिपेंड नहीं करता कि किस किस्म की मशीन है, जब जैसा कि मशीन लैंग्वेज करती थी। इट मीन्स दैट द प्रोग्राम्स रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स। एक मशीन पे आप लिखा किसी दूसरे कंप्यूटर पे भी चल जाएगा। फॉर एग्जांपल अ प्रोग्राम रिटन इन सी कैन एग्जीक्यूटेड ऑन इंटेल प्रोसेसर एंड मोटोरोला प्रोसेसर। अब ये प्रोसेसर डिफरेंट कंपनी का है, ये प्रोसेसर डिफरेंट कंपनी का है, तो हाई लेवल लैंग्वेज को कोई मसला नहीं होता कि इस पे कोड लिखा गया और इस पे चलेगा या नहीं चलेगा, चल जाता है। अगर बात करें मशीन कोड की तो मोटोरोला के प्रोसेसर का जो मशीन प्रोग्राम है वो इस पे नहीं चलेगा, हाई लेवल लैंग्वेज चल जाती है। मोर प्रोग्रामर्स, इसका मिसाल इस तरह देंगे कि ईज़ी टू लर्न है, अगर इसको सीखना आसान है तो ज़्यादा से ज़्यादा प्रोग्राम्स आएंगे, प्रोग्रामर्स इसको सीखेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हाई लेवल लैंग्वेजेस के प्रोग्रामर्स जनरेट होंगे। मशीन लैंग्वेज के को समझना मुश्किल था, इसलिए इसके प्रोग्रामर्स कम होते हैं। शॉर्टर प्रोग्राम्स, फिर मैं उसकी बात करूँगा मशीन कोड की कि अगर कोई भी एक वर्ड है, जैसे प्रिंट का वर्ड है, तो अगर मैं इसके मशीन कोड की बात करूँ, पी क्या अलग बाइनरी होगी, आर की अलग, आई की अलग, एन की अलग और टी की अलग बाइनरी जनरेट होगी जो ज़ीरो और वंस में होगी। मीन्स के पी की अगर 0 0 1 1 है, इसी तरह आर की आगे आएगी, आई की, आई एन की, टी की, और ये छोटा सा काम है और ये इतना बड़ा कोड हो जाता है। इसका मतलब कि अगर मशीन लैंग्वेज में कोई कोड दो विंडोज़ का लिखा गया है तो इसमें आधी विंडो का मीन्स कि आधे पेज का कोड लिखा जा सकता है। तो इसका फ़ीचर क्या है हाई लेवल लैंग्वेज का कि ये शॉर्ट होते हैं प्रोग्राम। ये फ़ीचर्स हैं हाई लेवल लैंग्वेज के, जो किसी भी लैंग्वेज, इनमें से कोई भी लैंग्वेज हो या इसके अलावा भी जो इसकी एग्जांपल्स हैं उनमें से हाई लेवल लैंग्वेज हो तो उस पर ये एप्लीकेबल है। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको किसी किस्म का कोई मसला होता है, समझने में मुश्किल पेश आए, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। इंशाल्लाह जल्द से जल्द उनको जवाब दिया जाएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी करिएगा।